दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल के लिए, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यकीन दिलाएंगे कि क्या ट्रेंड का एनालिसिस है और किस हिसाब से हमारा सीए आईसीएआई किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है और कैसे पेपर आते हैं, किस चैप्टर की वेटेज वाकई ही ज़्यादा है, वाकई ही हाई वेटेज है बट और आईसीएआई के वेटेज से ये क्या डिफरेंट करता है या नहीं करता है। हम एक बढ़िया सा एनालिसिस आपको करके देंगे। इसमें आइए सीधे से हम बात करते हैं कि जो ये 6 अटैम्प्ट का हमने एक एनालिसिस लिया है, एनालिसिस पीरियड हमने 6 अटैम्प्ट का लिया है। मैं आपको बता दूं, ये सबसे बेस्ट एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे आपको मिल रहा है। गेस्ट पेपर के पार्ट 1 में ऐसा एनालिसिस आपको कहीं और भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये फ़िलहाल पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप ज्वाइन करना चाहो टेलीग्राम को तो आप वन गुरुकुल सर्च कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे मई 2024, नवंबर 2024, ये पूरा मई 2026 तक का लिया हुआ है। सबसे हाई क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो है म्यूचुअल फंड का। मई 2024 में 8 मार्क्स का आया, लेकिन यहाँ से जंप 14 मार्क्स का, यहाँ से 7 मार्क्स का, फिर यहाँ से 11 मार्क्स का, फिर यहाँ पे देखो 12 मार्क्स का आता है, फिर यहाँ पे 14 मार्क्स का। एवरेज जिसका 12.4 रह रहा है। तो नवंबर 2026 में कितने मार्क्स का पेपर ये आना चाहिए? मुझे उम्मीद है ये 8 से 10 मार्क्स का पेपर आना चाहिए नवंबर 2026 के लिए। 8 से 10 मार्क्स का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फिर उससे ज़्यादा पूछा जा रहा है। पहले 8 मार्क्स का ये भी पूछा जाता था, लेकिन इन्होंने 10, फिर 6, फिर 8 एक अचानक से इन्होंने ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, 18 मार्क्स का। तो सर इस बार ये नवंबर 2026 में मुझे जो उम्मीद है ये 10 से 12 मार्क्स का ही पेपर आएगा। इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले 8 मार्क्स का पूछा गया था, लेकिन फिर 12 मार्क्स का आया, फिर 6 मार्क्स का आया, फिर 7 मार्क्स का आया, फिर जनवरी 2026 में 10 मार्क्स का आया, फिर 12 मार्क्स का आया। ठीक है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बता रखा है। तो नवंबर 2026 के लिए जो मेरी प्रोबेबिलिटी है आने की इस चैप्टर की, वो भैया 10 से 12 मार्क्स की इसकी भी है। कैपिटल बस्टिंग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से जो है आईसीएआई पूरे पेपर को आपको कहाँ पे लेके जाना है। ये जो चैप्टर है आईसीएआई क्या करता है कि जो आपका पेपर है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको टफ की तरफ लेके जाना है, मतलब हार्ड की तरफ लेके जाता है, वेरी हार्ड की तरफ लेके जाता है, या जो है मीडियम रखता है। फ़िलहाल यार पेपर तो फाइनल का हार्ड ही आता है, लेंदी होता है। तो इस बार भी लेंदी आएगा, हार्ड होगा, लेकिन इस बार स्कोरिंग ज़्यादा होगा। मेरी प्रेडिक्शन आपकी यहाँ पे नोट कर लो नवंबर 2026 के लिए, कि नवंबर 2026 के लिए स्कोरिंग पेपर ये होगा। फिर फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट पिछली बार मई 2024 में नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे था नहीं। फिर आया 8 मार्क्स का, फिर 8 मार्क्स का, फिर 11, फिर 10, फिर 6 मार्क्स का पेपर आया। सर इस बार की क्या प्रेडिक्शन है आपकी नवंबर 2026 के लिए कि कितने मार्क्स का ये पेपर आएगा? मेरी प्रेडिक्शन है 6 से 9 मार्क्स तक का पेपर इसमें से आ सकता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको एमसीक्यूज़ वगैरह सब कुछ लेके। आपका वरना फटाक से क्वेश्चन आ जाएगा, अरे सर ये तो आप हमें पागल बना रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो भैया एमसीक्यू और डेस्क्रिप्टिव इन दोनों को लेकर ही ये ट्रेंड एनालिसिस किया जा रहा है आपके सामने। फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन के ऊपर पहले 12 मार्क्स का पेपर आया था, फिर 10 मार्क्स का, 2 नंबर कम, फिर सेम रखा आईसीएआई ने, फिर 4 मार्क्स का कम किया, फिर 4 मार्क्स का कम किए, 2 मार्क्स का कम किया। मई 2026 में जो है नहीं पूछा गया। तो इस बार सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है सिक्योरिटी वैल्यूएशन के आने की।
यहाँ पे जो है प्लीज़ नोट कर लो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन की सर कितने मार्क्स का पेपर आपके हिसाब से आ सकता है सिक्योरिटी वैल्यूएशन का? मेरे हिसाब से कम 8 से 10 मार्क्स का पेपर इसमें से आ सकता है। कम से कम 8 से 10 मार्क्स का पेपर इसमें से आ सकता है। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। ये आपको PDF जब आप डाउनलोड करोगे तब आपको नहीं मिलेगा। फिर सर डेरिवेटिव्स के ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन, फिर 0 एकदम से ICAI ने पूछा, फिर 7 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का, फिर 14 मार्क्स का, फिर 11 मार्क्स का। सर इस बार मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा कम मार्क्स का पेपर आएगा। सर कितने कम मार्क्स का पेपर आएगा? सर ये 8 से 9 मार्क्स का पेपर आएगा। 7 से 9 भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल ये मैंने देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट, ये PDF तो आपको मिल ही रही है, लेकिन इस PDF से आप समझो ना पहले क्या हो रहा है, ICAI क्या कह रहा है। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आपको इसी ऑर्डर में सर। अच्छा सर एक चीज़ आपको और बता दूं, ये जो ऑर्डर है, ये जो एक मिनट ये जो ऑर्डर है यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज़ आप अपनी स्टडी इसी ऑर्डर में ही करिएगा। इस ऐसे ही पेपर आएगा, इसी फ्लो में ही पेपर आएगा। मैं +-3% का वेरिएशन लेके चलता हूँ, +-3% का वेरिएशन लेके चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा। 10 मार्क्स का पेपर आया, फिर 6 मार्क्स का हो गया, फिर 7 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का, फिर 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। सर इस बार भी बहुत ज़्यादा 6-7 मार्क्स का ही पेपर आएगा। ये अभी तक देखो मैं हाई प्रोबेबिलिटी थी तो मैंने जो है रेड पेन से कर रहा था, अब जो है थोड़ी प्रोबेबिलिटी जैसे कम हो रही है आने की तो मैं जो है ग्रीन पेन का यूज़ कर रहा हूँ। बिजनेस वैल्यूएशन पहले था नहीं तो 7 मार्क्स का आया, फिर अचानक से ICAI ने इसके ऊपर वेटेज बढ़ा दी अपनी। फिर 4 मार्क्स का पेपर आया, फिर 11 मार्क्स का इस बार पेपर आया। आपने देखा कुछ एनालिसिस। इस बार सर कितने मार्क्स का पेपर आएगा? इस बार सर 4 से 6 मार्क्स का पेपर आएगा यहाँ में से। मर्जर एक्विजिशन 10 नंबर का ICAI ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ICAI ने जो है कुछ कम किया। 4 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का, फिर 0, फिर से 0। अचानक से ICAI ने यहाँ पे पेपर को टफ कर दिया। मई 2026 का पेपर काफ़ी टफ आया था। इस बार ICAI यहाँ पे आपको हाथ हल्का रखेगा। यहाँ पे आपको जो है 4 से 6 मार्क्स का ही पेपर आपको पूछने की मेरी संभावना है। फिनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ठीक है, यहाँ पे 4 मार्क्स का पेपर आया था, बट ICAI ने एकदम से शॉकिंग दे दिया। ये एकदम शॉकिंग अटेम्प्ट था। 8 मार्क्स का पेपर ICAI ने यहाँ पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंटली 4 मार्क्स का करता जा रहा है। क्या इस बार कितने मार्क्स का पेपर आएगा? मुझे जो उम्मीद है ये 4 मार्क्स का ही आना चाहिए, जो इस बार मेरी प्रेडिक्शन है पेपर को लेके कि किस तरह का ICAI आप लोगों को पेपर देता है। आपको आई होप जो है समझ में आ रहा होगा ट्रेंड एनालिसिस। पर्पज़ इसका क्या है कि जो मैं आपको गैस पेपर दूं, जो गैस पेपर मैं आपको दूं, आप उससे रिलेट कर पाओ, प्लस आप उस पर बिलीव कर पाओ कि क्या है वो। देखो बात क्या है यार कि जो एक पत्थर होता है, एक स्टोन होता है, ठीक, स्टोन से ही हमारा जो है किस काम आता है? एक पूजा करने के काम आता है, और एक होता है थ्रो करने के काम आता है, फेंक के मारने के काम आता है। जो पूजा करने के काम आता है वो भगवान उसकी किसकी करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बिलीव है। तो एक यही ये जो बिलीव है, जो आपका ट्रस्ट है, केवल उसको जगाने के लिए ही ये मैं ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूँ। फिलहाल वेरिएशन होने की संभावनाएं +-5% तक की है। इतना वेरिएशन तो यार चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ है। अब सबसे लो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, सिक्योरिटी एनालिसिस, स्क्रूटनाइजेशन, थ्योरी, जनरल मिक्स, रिस्क जर्नल। इस बार बहुत उम्मीद कम है, 0 से 2 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। सिक्योरिटी एनालिसिस मेरे ख्याल से 4 मार्क्स का इस बार भी आएगा, बहुत ज़्यादा। स्क्रूटनाइजेशन हो सकता है इस बार 0 मार्क्स का आए, और मैक्सिमम 0 से 4 मार्क्स का पेपर आएगा। थ्योरी, जनरल मिस 4-8, ये जो है 0 से 4 मार्क्स का पेपर यहाँ से भी आ सकता है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपको समय यहाँ पे लगाऊं। ये देखो एक गैस पेपर यहाँ पे बन के तैयार है, ये आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा, ताकि जो है आप पहले इसको पचा पाओ, आप पहले इसको डाइजेस्ट कर पाओ कि क्या है ये।
ठीक है। अब इसमें एक जो है जो रियल नंबर आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे हमने बात करी है ये चीज़, एक मिनट भैया, जो हमने ये बात करी है इसको मैंने यहाँ पर यही एज इट इज़ लिख रखा है कि म्यूचुअल फंड जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर फॉरेक्स एक्सचेंज, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, फिर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। भैया देखो मैं नंबर पे बात करता हूँ, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स में पे मैं बात करता हूँ। तो ये नंबर्स के हिसाब से ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैं टॉपिक दूंगा गेस्ट पेपर में, आप सुन लो, पहले टॉपिक दूंगा, सब टॉपिक दूंगा कि मतलब कि जो है म्यूचुअल फंड में इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है वो बताऊंगा। आप चाहो हमारी ज्ञानधारा आप परचेज़ करना चाहो आप परचेज़ कर सकते हो। AFM में सितंबर 2025 के लिए इसका जो सक्सेस रेट रहा है तो वो 60 से 70% पेपर इसी से आया था। जनवरी 2026 में भी 60 से 75% पेपर आया था। मई 2025 में ये थोड़ा सा मई 2026 में ये थोड़ा सा गिर गया था, यह था 50 to 60% का पेपर। बहुत ही टफ पेपर था मई 2026 का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपकी यहाँ ट्रेंड एनालिसिस से थोड़ी मदद हुई होगी। अगर हुई है मदद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको किसका चाहिए।